व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बड़ी मस्त होने वाली है, क्योंकि तुम्हारा भाई लेकर आ गया भाई एकदम फैक्ट्स की नई वीडियो। सो तो गाइस, रियल प्राइस ऑफ दिस थिंग इट्स फैक्ट्स भाई की ये वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ तुम लोगों ने वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर भाई के चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। सो तो गाइस, अभी वीडियो को स्टार्ट कर दे बिना आंसर के। तो चलो भाई शुरू कर दें। इन चीजों का असली दाम आप आज तक नहीं जानते थे। कैसे? अगर आप दिल्ली टू मुंबई जाओगे तो आपको हार्ट अटैक का भी नहीं आएगा। लेकिन वो कैसे? और एक ऐसा जीव है जो ताजमहल से भी कई ज्यादा पुराना है और वो अभी भी जिंदा घूम रहा है। और इन यूट्यूबर्स की महंगी चीजें देखकर आपको ये बॉलीवुड एक्टर्स भी गरीब दिखने लगेंगे। भाई वीडियो बहुत मजेदार है, तो 3 गिनने तक लाइक कर दो। 1 2 3। मुझे पता है आपने कर ही दिया, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 17। कैसे? अगर आप दिल्ली टू मुंबई जाओगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन ये फैक्ट रियल है। अगर आप घूमने जाओगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। काफी वियर्ड लगता है सुनने में, लेकिन जो काफी ज्यादा ट्रैवल करते हैं ना, उनकी ब्रेन हेल्थ काफी ज्यादा अच्छी रहती है। और उसी के साथ ये भी देखा गया है कि जो लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं या फिर जो लोग ट्रैवल करते हैं, उनको हार्ट अटैक भी काफी कम आते हैं। इसका कोई पक्का रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा ही देखा गया है। और ये भी देखा गया है कि ट्रैवल करने वाले लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे और भी मेंटली अनस्टेबल करने वाली चीजें नहीं होती। कई बार तो अगर लोगों को ऐसी सब चीजें होती है तो वो घूमने जाते हैं और वो भी ठीक हो जाता है। नंबर 16। चीटिंग तो लगभग पूरी दुनिया के सारे स्कूल्स में होते हैं, और चीटिंग रोकने के लिए टीचर्स कई तरह के ट्रिक्स यूज करते हैं। लेकिन भाई, अफ्रीका के स्कूल में जो होता है ना, वैसा तो शायद ही कहीं पर होता होगा। यहाँ पर बच्चों को एकदम खुले मैदान में इतने दूर दूर बिठाया गया है ताकि ये चीटिंग ना कर सके। वैसे इसके बाद ये बात तो श्योर है कि बच्चे आपस में चीटिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बार सोचिए कि बच्चों को गर्मी में इतने धूप में खुले में बैठकर एग्जाम देना पड़ रहा है। ये उनकी हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा रिस्क वाला फैक्टर हो सकता है, और ये स्टूडेंट की हेल्थ की चिंता ही नहीं करे, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। नंबर 15। अगर आप सांवले हो ना, तो आपकी एज होने के बाद भी आप एज वाले नहीं दिखोगे। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि व्हाइट स्किन ब्लैक स्किन से अच्छी है। हमेशा व्हाइट स्किन को ब्लैक से ऊपर देखा जाता है, लेकिन ब्लैक स्किन भी अपने आप में ही काफी ज्यादा स्पेशल होती है। ब्लैक स्किन सन से ज्यादा प्रोटेक्शन देती है। जिन लोगों की स्किन ब्लैक होती है, उन्हें स्किन कैंसर होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। इसी के साथ ब्लैक स्किन पर झुर्रियां बहुत कम आती हैं, और जो गोरे होते हैं वो बहुत जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं, और उनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और झुर्रियां भी बहुत जल्दी आ जाती हैं। वही ब्लैक स्किन वाले लोगों को झुर्रियां कम आती है और उनकी स्किन कई सालों तक फ्रेश दिखती है। नंबर 14। मेमोरीज तो हम सबको याद रहती हैं, लेकिन क्या आपने कभी मेमोरीज को बनते हुए देखा है? यानी कि जब भी हम कोई चीज याद करते हैं तो न्यूरॉन उसे हमारे दिमाग में ले जाते हैं, और उसके बाद ही वो सारी इन्फॉर्मेशन याद रहती है। पर वो किस तरीके से काम करती है, इसके लिए इस वीडियो को देखो। कुछ इस तरह से ही हमारे ब्रेन में मेमोरी स्टोर होते हैं और हमें याद रहती है। हाँ, ये एग्जैक्ट वीडियो नहीं है, क्योंकि किसी भी कैमरा से वर्किंग ब्रेन का ऐसा वीडियो निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। और हमारे दिमाग के अंदर सच में कुछ इसी तरीके के मेमोरी स्टोर होती है। यानी अभी आप ये जो मेमोरी स्टोर होते हुए देख रहे हो, ये भी कुछ इसी तरीके से आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। नंबर 1386 में एक फीमेल पिग को पब्लिकली मारा गया था, यानी कि सबके सामने, और इसके लिए लोग बहुत ज्यादा खुश भी हुए थे। दरअसल इस पिग के ऊपर आरोप था कि इसने एक बच्चे की जान ली है, और इस पिग के खुद कई सारे बच्चे थे। लोगों का ये भी कहना था कि ये अपने बच्चों को बचाने के लिए उस बच्चे को दूर कर रही थी, और इसमें गलती से इस पिग ने बच्चे की जान ले ली। आखिर है तो जानवर ही, लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा कि इसे ऐसे ही जिंदा नहीं रखा जा सकता, तो इसे सच में कोर्ट में लेकर आया गया था और कार्रवाई भी की गई थी, और उसके बाद इसे फांसी की सजा दी गई। नंबर 12। ऐसे नकल्स को क्रैक करना बहुत सैटिस्फाइंग लगता है। आपने भी नकल्स को क्रैक किए होंगे, लेकिन एक बार इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में एक साथ मिलकर 500 लोगों ने अपने नकल्स क्रैक किए थे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 3, 2, 1 ये ऑडियो मुश्किल से 3-4 सेकंड तक रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था। हमें तो वीडियो में से ही देखकर सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। सोचिए, जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट होंगे उनको कितना ज्यादा मजा आया होगा। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारे ब्रेन को अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन देती हैं, और कई बार तो ये चीजें आदत बन जाती हैं। नंबर 11। मैकडॉनल्ड्स का खाना कैलोरी से भरा रहता है, लेकिन आप इन कैलोरीज को मैकडॉनल्ड्स के स्टोर में ही बर्न कर सकते हो। एक बार चाइना के इस मैकडॉनल्ड्स को देखो। यहाँ पर आप जितनी कैलोरीज खा
रहे हो उतनी कैलोरीज बर्न भी कर सकते हो। दरअसल यहाँ इस मैकडोनल्ड में लिटरली साइकिल लगी हुई है जिसे आप बैठे हुए चला सकते हो। बिल्कुल जिम में जैसे कैलोरीज बर्न होती है वैसे ही यहाँ पर भी कैलोरीज बर्न होती है। हाँ, जाहिर सी बात है कि आप जितना बर्गर खा रहे हो उतनी कैलोरीज तो आप इन साइकिल को चलाकर कभी बर्न नहीं कर सकते, वो भी वहाँ बैठे हुए। लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है जिससे इस मैकडोनल्ड की फ्री में मार्केटिंग हो जाती है और कई लोग बस इसको एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ आते हैं। नंबर 10, पोकेमोन गो के एक पोकेमोन को पकड़ने के लिए पूरा ट्रैफिक लग गया था कुछ साल पहले, यानी कि 2016 और 17 के अराउंड। पोकेमोन गो की कितनी ज्यादा क्रेज थी आपको तो ये पता ही होगी। लिटरली इंडिया में भी हर कोई इस गेम को खेल रहा था और इसे खेलने के लिए कहां तक लोग जा रहे थे ये भी आपको पता होगा। यहाँ तक कि कई लोगों की लाइफ भी रिस्क में आ गई थी। इंडिया से ज्यादा ये जापान और चाइना जैसे एशियन कंट्रीज में पॉपुलर हुआ था। इसलिए एक बार इस वीडियो को देखो। ये ताइवान का वीडियो है जहाँ पर एक वीडियो पर स्नॉर्लैक्स पोकेमोन दिखता है और इसे पकड़ने के लिए लिटरली सभी लोगों की भीड़ लग गई थी, वो भी इतनी ज्यादा कि रोड जाम हो गया था। सोचो एक गेम ने रोड जाम कर दिया। नंबर 9, एक ऐसा जीव है जो कि ताजमहल से भी कई ज्यादा पुराना है और वो भी अभी तक जिंदा है। ये जो आप देख रहे हो इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई नॉर्मल शार्क है, लेकिन ये एक स्पेशल शार्क है। लेकिन उससे भी ज्यादा खास बात ये है कि इस शार्क की उम्र ऑलमोस्ट 400 साल है। हाँ, आपने सही सुना। जब रिसर्चर्स ने इसके ऊपर रिसर्च की तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। यानी कि 1627 इतने साल पहले भी ये शार्क जिंदा रही होगी और लगभग यही साल इस शार्क का बर्थ ईयर है। और इसी के हिसाब से देखा जाए तो ये शार्क बस 3 सालों में 400 साल की हो जाएगी, क्योंकि ये अब तक जिंदा है। सोचो इसने कितनी मुश्किलें फेस की होगी। नंबर 8, निंजा हथौड़ी जितना मासूम दिखता है ना उतना ये बिल्कुल नहीं है। एक टाइम था जब जापान में सच में निंजा हुआ करते थे और ये काफी डेंजरस स्पाइस भी हुआ करते थे और इसी वजह से ओल्ड जापान में कई बड़े बड़े जगह पर एंटी निंजा फ्लोर लगाए जाते थे। ये कुछ ऐसे फ्लोर होते थे जो कि बहुत आवाज करते थे, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो। आप यहाँ एकदम बिना आवाज के भी चलने की कोशिश करोगे और भले ही आप अपने पैर में कितनी भी सॉफ्ट चीजें पहन के चलने की कोशिश करोगे फिर भी यहाँ आवाज आ ही जाएगी, क्योंकि ये फ्लोर कुछ इसी तरह से बनाया गया है जो कि अब टूरिस्ट अट्रैक्शन हो चुका है। नंबर 7, हवाई है तो यूएसए का, लेकिन ये अब जापान शिफ्ट होने वाला है। हाँ बोलोगे हैं? दरअसल हर साल हवाई 4 इंच जापान की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हवाई एक आइलैंड देश है जिस वजह से ये मूव ऑन हो रहा है। ये इतने ज्यादा धीरे मूव होता है कि किसी को भी पता भी नहीं चलता, लेकिन कुछ सालों में ये काफी नोटिसेबल हो जाएगा, क्योंकि हर साल 4 इंच बढ़ता जा रहा है। और ऐसे ही अगर बढ़ता रहा तो एक टाइम में ये शायद जापान पहुंच भी जाए, क्योंकि ये इम्पॉसिबल नहीं है। आज जितने भी लैंड फॉर्मेशन है, जितने भी देश हैं, वो सब कुछ इसी तरीके से एक दूसरे के आपस में आए हैं। आपको नहीं पता होगा लेकिन इंडिया भी एक टाइम पर शायद अफ्रीका का हिस्सा था। नंबर 6, ये है लॉन डार्ट्स। इसे भी आपने देखा होगा और आपने इनसे खेला भी होगा, लेकिन कुछ मैग्नेट वाले वर्जन भी आते हैं जिससे बच्चे भी खेल सकते हैं, लेकिन ये कनाडा में पूरी तरीके से बैन है, बिल्कुल किसी इलीगल वेपन की तरह। हाँ, आपने सही सुना। आप इसे अपने घर में खेलने के लिए तक भी नहीं रख सकते अंटिल आपके पास स्पेशल लाइसेंस न हो। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कनाडा हमेशा से ही अपने ओवर प्रोटेक्टिव लॉज के लिए जाना चाहता है। उनके हिसाब से ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है और इसका जो मैग्नेट वाला वर्जन है वो किसी की भी आंख में लग सकता है। इस तरीके से तो लिटरली नाइफ भी कनाडा को बैन कर देना चाहिए। नंबर 5, कैसे आप पिरामिड ऑफ गीजा को आराम से घर बैठे बैठे मजे में देख सकते हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने एक 3D VR टूर बनाया है जिसमें आप घर बैठे हुए वर्चुअल रियलिटी के जरिए पिरामिड ऑफ गीजा के एकदम अंदर तक जा सकते हो और ये इतना ज्यादा रियलिस्टिक लगता है कि कुछ पल के लिए आपको लगेगा कि आप सच में अंदर ही खड़े हो। अगर आप सच्ची में पिरामिड ऑफ गीजा देखने जाते हो तो भी चांसेस हैं कि आप इतने अंदर ना जा पाओ जितने आप बस इन वीडियोस के तहत जा सकते हो। सच में वर्चुअल रियलिटी काफी एंटरटेनिंग है और फ्यूचर में वर्चुअल रियलिटी ट्रेवल्स भी काफी बढ़ने वाले हैं। नंबर 4, ये फ्लैग जो है ना, ये बना कैसे, ये देखकर आपको सच में शौक लगने वाला है। ऐसा यूके का फ्लैग तो आपने देखा ही होगा, ये यूके का फ्लैग है, लेकिन क्या आपको पता है इसे बनाया कैसे गया था? नहीं तो ये है इंग्लैंड का फ्लैग और ये है स्कॉटलैंड का फ्लैग। इन दोनों को मिक्स करके पहले यूनियन फ्लैग बनाया गया था, वो कुछ इस तरीके का था और उसके बाद इसमें आयरलैंड मिक्स हो गया और फिर चाहकर ये फ्लैग बना जो कि अभी भी यूके का फ्लैग है। यूनाइटेड किंगडम्स यानी कि यूनियन किंगडम्स का इन 3 किंगडम्स के फ्लैग को मिलाकर बनाया गया था और यूनियन बनाने से पहले इन तीनों देशों के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी, लिटरली बहुत ही ज्यादा। इनके हिस्ट्री में काफी ज्यादा लड़ाई है, वाइकिंग्स भी इनके हिस्ट्री का पार्ट ही थे। नंबर 3, नॉर्वे की एक सिटी का नाम है हेल। हाँ भाई, इन्होंने सिटी का नाम ही रख दिया नरक, यानी कि अब आप जिंदा ही नरक में जा सकते हो। और ये एक लौता ऐसा सिटी नहीं है, नॉर्वे में और भी कई सारे सिटी
सिटी हैं जिनके नाम काफी अजीब होते हैं। जैसे कि यहाँ एक सिटी का नाम है रायवा, जिसका मतलब होता है बट, और यहाँ की एक सिटी का नाम है ए। आपने सही सुना, बस इतना ही। और इसे जानबूझकर ऐसा रखा गया है ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके, यानी कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। नंबर 2, भाई हम सब जानते हैं कैसे इन्फ्लुएंसर्स काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं और ज्यादा पैसे कमाने के बाद वो काफी यूनिक और महंगी चीजें भी खरीदते हैं। और आज हम आपको इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया के पास होने वाले कुछ अमेजिंग महंगी चीजें बताएंगे। जैसे कि बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स में से एक है काइली जेनर। काइली जेनर के पास वॉक इन पर्स क्लोसेट है, यानी ये इतनी बड़ी अलमारी पर्स के लिए, और ये पर्स नॉर्मल नहीं है। इस क्लोसेट के सब पर्स की कीमत मिलाएं तो वो 6.5 करोड़ है। और स्टार्स अपने घर पे तो पैसे खर्च करते हैं, ये तो बात समझ आती है, लेकिन काइली के पास एक डॉग हाउस है जहाँ बस डॉग रहते हैं और इसकी कीमत 40 लाख रुपए, और वो लाखों रुपए डॉग्स पर खर्च करते हैं। और कास्ट तो सबको पसंद ही है, बट इंडिया के नसीर खान जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने लिटरली इंडिया की सबसे महंगी कार मैक्लेरन खरीदी है। और इनकी कार कलेक्शन तो बहुत ज्यादा बड़ी है। जैसे यहाँ देखो, टोटल इन्होंने कार पे 60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हाँ, आपने सही सुना। वैसे MC स्टैन के बारे में तो आपको पता ही होगा, इनके पास तो 80,000 से भी ज्यादा के महंगे जूते हैं। लिटरली 6 लाख के ISI के साथ 2-2, 3-3 करोड़ की महंगे डायमंड चेन्स हैं, 3 से 4 करोड़ की महंगी कार्स हैं। और लिटरली ये जो शर्ट और पैंट्स पहनते हैं उनकी कीमत 4 से 5 लाख से कम नहीं होती है। और ये अपने इस वार्डरोब को काफी अच्छे से फ्लेक्स भी करते हैं। नंबर 1, यार हम दुकान से कई सारी चीजें लेते हैं और हम कई सारी चीजें MRP पर लेते हैं। एक्चुअली MRP से प्रोडक्ट की मेकिंग प्राइस काफी सस्ती होती है, जो कि रीसेलर तक आते आके महंगा हो जाता है। जैसे कि कुरकुरे की बात करें तो इसका छोटा पैकेट करीब 2 रुपए में बन जाता है, पैकेजिंग तक सारा खर्च मिला के। उसके बाद ये हमारे तक आते आते 5 हो जाता है, 3.5 या ऑलमोस्ट 4 में रीसेलर को मिलता है और 5 में हमें बेचते हैं। फिर मैगी की बात करते हैं तो इसकी मेकिंग प्राइस काफी हिडन रखी गई है, लेकिन इसका रीसेलर प्रॉफिट मार्जिन हमें मिल गया है जो कि है 9%, यानी 14 से 15 रुपए में दुकानदार 2 रुपए कमाता है। और इस हिसाब से शायद मैगी का मेकिंग चार्ज पूरा पैकेजिंग तक कुछ 8 से 9 रुपए होगा। और फिर कच्चा मैंगो जैसी 1-2 रुपए की चीजें होती हैं, उसमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता, barely 30 to 40%, यानी कि 30 पैसे, नॉट इवन 1 रुपए होता है। लेकिन ये मोस्टली बल्क में बिकते हैं, इसलिए फिर भी प्रॉफिट दे देते हैं। लगभग सारी चॉकलेट की कॉस्ट इतनी है। और फिर कुछ नॉर्मली सॉल्टी चिप्स की बात करें तो इसकी मेकिंग कॉस्ट 5.5 पैसे कुछ होगी और वो बिकता 10 रुपए में। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आप स्कूल के डेंजरस पनिशमेंट्स के बारे में जानते थे? कैसे पैकेट में आने वाली मैगी पिरामिड से भी कई गुना ज्यादा लंबी हो सकती है, और कैसे बस ये जानवर को खाते हुए देखने से आपके एग्जाम का स्ट्रेस गायब हो सकता है। भाई वीडियो गजब का है तो इसे अभी दबाओ। और हाँ, तो गाइस अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी जाना। और भाई अगर ऐसी मस्त सी वीडियोस चाहते हो ना तो भाई भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को पुश कर दो, और तुम्हारे भाई की सारी ऐसी मस्त वीडियोस तुम्हारे को मिलते रहेंगी। तो भाई बिना आस रह के मिलते हैं वो नई मस्त सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।